बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस भी मिलती रहें। तो हम आज बहावलपुर बोर्ड का रियाजी का नहम क्लास का मारूजी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ग्रुप 1 का ये पेपर है जो बहावलपुर बोर्ड की तरफ से 2023 में क्लास नाम के बच्चों का लिया गया था। तो पहला सवाल है, हमें ये कॉलम दिया गया है 1 2 0 -1 का एडजॉइंट बराबर है। हमें ये कॉलम दिया गया है, इसका एडजॉइंट बताना है कि ये किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन है -1 0 2 और 1, बी ऑप्शन है 1 -2 0 और -1, सी ऑप्शन है -1 2 0 और -1, डी ऑप्शन है -1 -2 0 और 1। जब हम किसी कॉलम का एडजॉइंट लेते हैं तो एडजॉइंट लेने का तरीकाकार ये है, हमें ये कॉलम दिया गया है 1 2 0 -1, इसका एडजॉइंट लेना है तो वतरी अरकान की जगह चेंज करते हैं। तो -1 की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 -1 की जगह पे चला जाएगा और 2 की अलामत चेंज करेंगे -2 हो जाएगा। तो लिहाजा इस कॉलम का एडजॉइंट बनेगा -1 -2 0 और 1। तो इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है, -1 -2 0 और 1। सवाल नंबर 2 है 25/16 की ताकत -1/2, ये किसके बराबर होगा। 25/16 है, इसकी ताकत -1/2। इसका दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है, 5/4, 4/5, -5/4 या -4/5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 25/16 और इसकी ताकत है -1/2। हम इसे उल्टा लेते हैं, ताकत इसकी जमा की हो जाएगी, 16/25 उल्टा दिया, ताकत जमा की हो गई 16/25, 16/25 1/2 को ख़त्म कर लेते हैं, इसके ऊपर जदर डाल लेते हैं। 1/2 का मतलब होता है जदर, 16 का जदर होता है 4, 25 का जदर होता है 5। तो 25/16 ताकत -1/2 ये बराबर होता है 4/5 के। इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है, log e बराबर है। हमने बताना है कि log e की वैल्यू क्या होगी जबकि e की कीमत होती है तकरीबन 2.718। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 0.4343, सी ऑप्शन है इन्फिनिटी, डी ऑप्शन है 1। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बी 0.4343। ये ज़बानी भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं आप, कैलकुलेटर से भी ये कीमत आप निकाल सकते हैं। log e की वैल्यू होती है 0.4343। सवाल नंबर 4 है, मकदार रस्म a जमा b का जदर का ज़वेज जुमला है। इसमें से आपने इसका ज़वेज बताना है, कॉन्जुगेट बताना है। क्या होगा, -a प्लस b का जदर, a माइनस b का जदर, a का जदर प्लस b का जदर, a का जदर माइनस b का जदर। तो दूसरा ऑप्शन बताना है हमने। तो जब आपने किसी भी जुमले का ज़वेज जुमला निकालना हो तो आपने दरमियान वाली अलामत चेंज कर देनी है। जो जदर के साथ वही रकम है या दरमियान वाली जो अलामत है वो चेंज कर लें ज़वेज जुमला निकालने के लिए। तो इसका अगर हम अलामत को चेंज करें, जहाँ माइनस आ जाएगा तो इसका ज़वेज जुमला बनेगा a - b का जदर, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 5 है, 9a की ताकत 2 -12ab को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए उसमें क्या जमा करेंगे। ये जुमला लिखा हुआ है, इसको मुकम्मल मुरब्बा बनाना है तो इसमें क्या जमा करेंगे, -16b की ताकत 2 जमा 16b की ताकत 2, 4b की ताकत 2 -4b की ताकत 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए इसमें क्या जमा करना पड़ेगा। रकम हमारे पास है 9a की ताकत 2 -12ab। इसे मुकम्मल मुरब्बा बनाना है, 9a की ताकत 2, ये 3a का मुकम्मल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ हमने फार्मूले के मुताबिक 2 को पहली रकम से ज़रब देनी होती है और दूसरी रकम से भी ज़रब देनी है। तो 12 बनाने के लिए यहाँ 6 बन रहा है तो 2 से ज़रब देंगे, 12 हो जाएगा। a पहली रकम से है तो यहाँ b आएगा, तब ये हमारी 12a भी रकम पूरी होती है। इसका मतलब ये 2b का स्क्वायर अगली रकम होगी, तो 2b का स्क्वायर। तो ये रकम बनेगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर b की ताकत 2। अगर हम इस रकम के अंदर 4b स्क्वायर को ऐड करें तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी। सवाल नंबर 6 है, x की ताकत 2 -5x जमा 6 और x की ताकत 2 -x - 6 का आधे आज़म है। यहाँ से हमने बताना है कि इनका आधे आज़म क्या होगा, x - 10 x जमा 2, x की ताकत 2 -4 x - 2।
तो इसका आधे आज़म निकालने के लिए हम इसकी तजज़ी कर लेते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास है x की ताकत 2 माइनस 5x जमा 6 और दूसरी रकम है x की ताकत 2 माइनस x माइनस 6। अगर हम इसकी तजज़ी करें तो इसकी तजज़ी होती है x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6। पहली दो रकमों में से x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 2। अगली दो रकमों में से 3 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 2। तो जो रकमें कॉमन ली थी उन्हें इकट्ठा कर लें, x माइनस 3 और ये x माइनस 2। अगली रकम हमारे पास है x की ताकत 2 माइनस x। इसकी तजज़ी करने के लिए आएगा हमारे पास x माइनस 3x जमा का 2x माइनस 6। पहली दो रकमों में से x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 3। अगली दो रकमों में से 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 3। तो जो कॉमन लिए उन्हें इकट्ठा कर लें, x जमा 2 और x माइनस 3। तो हम देख सकते हैं कि दोनों की जब हमने तजज़ी की है x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को ही आधे आज़म बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आधे आज़म कहलाता है। तो ये जो दो जुमले हमें दिए गए हैं इनका आधे आज़म होगा x माइनस 3। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है, एक लिफ्ट की बोझ उठाने की इस्तेदाद C ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड हो तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। स्टूडेंट्स आप याद रखें कि बोझ उठाने की इस्तेदाद ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड है। तो आपने ये ख्याल रखना है, इसमें ये देख लें कि जो लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड बोझ उठा सकती है वो 1600 पाउंड से कम बोझ भी उठा सकती है। ज़्यादा तो नहीं उठा सकती क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदाद उसकी 1600 पाउंड है, तो लिहाजा कम भी उठा सकती है और 1600 पाउंड भी उठा सकती हैं। तो लिहाजा इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा सी लेस दैन और इक्वल टू 1600 कि सी जो है 1600 से कम हो या बराबर हो वो इसको उठा सकती है। सवाल नंबर 8 है, नुक्ता -3 व -3 मस्तवी के रुबा में वाक़या है। हमने बताना है कि -3 और -3 मस्तवी के किस रुबा में होगा, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो यहाँ पे देखें x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। जब x और y दोनों नेगेटिव हों तो ये मस्तवी का तीसरा रबा होता है। मस्तवी के तीसरे रबा के अंदर x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 है, नुकात -2 व 2 और 2 व -2 का दरमियानी नुक्ता है। ये नुकात दिए गए हैं, इनका दरमियानी नुक्ता बताना है। क्या होगा, 2 व 2, -2 व -2, 0 व 0 या 1 व 1। इसका दरमियानी नुक्ता हम मालूम कर लेते हैं। नुकात हमारे पास हैं 2 और -2 हैं। जो नुकात हमें दिए गए हैं 2 और -2 और दूसरा है -2 और +2। जब हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है तो x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट को जमा करना होता है, तकसीम 2 पे करेंगे। y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट जमा करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, बराबर आएगा। 2 में -2 जमा करेंगे 0 आएगा, 0 तकसीम 2। -2 में 2 जमा करेंगे 0 आएगा, 0 तकसीम 2। 0 तकसीम 2 0 होता है, फिर 0 तकसीम 2 0 होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 व 0। तो 9वें सवाल का दुरुस्त ऑप्शन है सी 0 और 0। सवाल नंबर 10 है, एक शवा के सिरे होते हैं 1 2 3 0। शवा का एक सिरा होता है, इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 11 है, मतवाज़ी और इज़ला के मुखालिफ इज़ला खाली जगह होते हैं। हम नुक्ता, काते, अमूदी, मतवाज़ी। मतवाज़ी और इज़ला के मुखालिफ इज़ला मतवाज़ी होते हैं, इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। याद रखें, मतवाज़ी और इज़ला के मुखालिफ इज़ला मतवाज़ी भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मतवाज़ी का है, ज़्यादा मतवाज़ी यहाँ पे दुरुस्त है। सवाल नंबर 12 है, अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिब पर वाक़या हो तो वो खाली जगह से मसावियुल फासला होता है। वस्ती नुक्ता से, सिरों से, नुक्ता काते से, किसी भी हम नुक्ता, तो ये सिरों आएगा। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिब पर वाक़या हो तो वो सिरों से मसावियुल फासला होता है, इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 13 है, मतशाबा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। ये 4 अलामतें हमें दी गई हैं। तो ये पहली वाली अलामत जो है ए में ये लेस देन और इक्वल की है, बी में जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल की है, सी में मतमासल की अलामत है या कांग्रुएंट, डी में जो अलामत है ये मतशाबा के लिए है। तो डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 14 है, खाली जगह के ऐसे तमाम नकात का सेट जो किसी मसलस के अंदर हों
मुसल्लस का अंदरूना कहलाते हैं। खाली जगह में आपने बताना है क्या आएगा, मस्तवी, मुरब्बा, मस्ततील, मतवाज़िउल इज़ला। तो इसमें दुरुस्त आएगा ए मस्तवी। मस्तवी के ऐसे तमाम नुकात का सेट जो किसी मुसल्लस के अंदर हो, मुसल्लस का अंदरूना कहलाते हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 15 है, मसावी और साकैन मुसल्लस के खाली जगह इत्तफाक मतमासल होते हैं 2, 3, 4, 1। तो साकैन, साकैन का मतलब होता है 2। तो मसावी और साकैन मुसल्लस एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसके 2 इर्तफा मतमासल होते हैं। इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा 2। मसावी और साकैन मुसल्लस के 2 इर्तफा मतमासल होते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखें। कोई भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी किस्म का आपको मसला हो तैयारी के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।